सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। तो ये ऐसा साधक के साथ होता है। और गुरुदेव ने श्री अरविंद का उदाहरण दिया और बताया कि श्री अरविंद की आराधना कुछ समय के लिए रुक गई थी, तो उन्होंने सबके लिए एक संदेश के रूप में उसमें लिखा है वो उस पुस्तक में कि इस तरह के गैप हर साधक के जीवन में आते हैं। आराधना एक समान नहीं चल सकती, एक समान मंत्र की गति नहीं चल सकती, एक समान ध्यान की अवस्था नहीं चल सकती। ध्यान कभी बढ़ेगा कभी घटेगा और धीरे धीरे जाएगा, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ ही जाएगा, मतलब बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ेगा भी और घटेगा भी। तो घटना और बढ़ना, लेकिन अंतोगत्वा बढ़ना। तो इस प्रकार से आराधना में जो नाम जप और ध्यान है वो धीरे धीरे सघनता की ओर चले जाते हैं। लेकिन जीवन में इसमें जो है कई तरह की रुकावटें, मतलब पॉज जो आते हैं, उस समय आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। धैर्य के साथ आप आराधना करें। जिस समय आपका नाम जब नहीं हो पा रहा है उस समय आप गुरुदेव से प्रार्थना भी कर सकते हैं, गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ सकते हैं, गुरुदेव का जो है स्पीच सुन सकते हैं, या कोई अच्छे कार्य में अपने आप को लगा सकते हैं, प्रचार में लगा सकते हैं। तो ये हमारे विवेक के ऊपर है, हमारी जो तीव्रता आराधना की है कि हम कितनी तीव्रता से इस आराधना को प्राप्त करने के लिए आतुर है, तो वो सब हमारा इस पे ज्यादा प्रभाव रहेगा। तो अर्जुन ने भी इसी तरह भगवान से कहा कि ये तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा लंबे समय तक मैं ये आराधना नहीं कर पाऊंगा, या इस स्थिति को, इस शांति को ज्यादा अनुभव नहीं कर पाऊंगा। तो 34वें श्लोक में भगवान ने बताया, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद्रडम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरी सुदुष्कृतम। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है, वास्तव में मन बड़ा अस्थिर, उपद्रवी, शक्तिशाली तथा हठी है। हे कृष्ण, मन को वश में करना मैं उतना ही कठिन मानता हूं जितना कि वायु को। तो यही जो एक स्वाभाविक है कि सांसारिक मनुष्य का यही सोच होती है कि ये योग जो है ज्यादा समय तक अस्थिर रहने वाला नहीं है, मन को ज्यादा स्थिर नहीं कर सकता, क्योंकि मन तो बड़ा हठी है, शक्तिशाली है, वायु की बात ही है। तो जैसे अर्जुन का सवाल है वैसे ही मनुष्य जो है, सांसारिक मनुष्य, हर मनुष्य का यही स्वाभाविक प्रश्न होता है कि ये योग करना बड़ा कठिन है। और उसने भी भगवान से यही कहा कि इसको करना तो मतलब वायु को वश में करने के समान है। तो इस तरह से जो भगवान ने आगे जो बताया वो संयुक्त रूप से 35 और 36वां श्लोक में पढ़ देता हूं। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। ये 35वां श्लोक है। अब 36वां पढ़ता हूं। असंशयात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मना तु यततया शक्यो वाप्तुमुपायत। इन दोनों का जो अर्थ मैं पढ़ता हूँ। 35वें श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, योगा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे अवश्य ही वश में किया जा सकता है। फिर जो 36वां श्लोक है उसका अर्थ पढ़ देता हूँ। यह मेरा वचन है, असंयमित मनुष्य के लिए योग का प्राप्त होना कठिन है, परंतु जो आत्मनियंत्रित है वह उचित विधि के प्रयास से इसको प्राप्त करने में सक्षम है। तो उचित विधि के प्रयास से, जो विधि आपको गुरुदेव ने दी है वो उचित विधि है, उसमें आपका जो है प्रयास महत्वपूर्ण है, अभ्यास महत्वपूर्ण है, आपकी आराधना महत्वपूर्ण है। आराधना करने के उपरांत ही परिवर्तन आएगा। खाली ये सोच ले कि गुरुदेव सब कर देंगे, गुरुदेव आपकी जगह नहीं चलेंगे, चलना आपको ही पड़ेगा। तो कई साधक जो होते हैं नाम जप भी नहीं करते, ध्यान भी नहीं करते, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम ऐसे कह के और वो ढिंडोरा पीटते रहते हैं। तो ऐसे लोग जीवन में परिवर्तन नहीं अनुभव कर सकते और न उनका विकास हो सकता है। जो आप गुरु के शब्दों में अगर आपकी आस्था नहीं है, उनके आदेश में आपकी कोई प्रेरणा नहीं है, तो फिर आप गुरु से कोई उम्मीद कर रहे हो तो ये एक दिखावा या ढोंग ही हो सकता है। तो मनुष्य का जो है अभ्यास के द्वारा, एक वैज्ञानिक या जो प्रामाणिक विधि के द्वारा जब योगाभ्यास होता है
तो उस अभ्यास से धीरे धीरे मन स्थिर होता चला जाता है, और स्थिर होने के फिर धीरे धीरे, जैसा गुरुदेव ने कहा, ये ध्यान जब स्थिर होकर गहरा हो जाएगा तो फिर उसी का नाम समाधि है। और समाधि लगने के उपरांत आपके जो प्रकृति के सारे जो रहस्य वो आपके सामने प्रकट होने लगता है, और जीवन में कोई भी चीजें संभव नहीं रहती। तो इसकी तो व्याख्या करो जितनी कम है। मैं तो समझता हूँ जो गीता में लिखा हुआ वो सब गुरुदेव का दर्शन के माध्यम से लोगों में वो रूपांतरण हो रहा है। पर यह है कि हम इस सेशन में चाहते हैं कि जो भी लोग जुड़े हैं वो सही ढंग से आराधना करें और उनको पूरा लाभ मिले। और हमारा भी प्रयास यही है कि जैसा हम हमारे प्रति चाहते हैं वैसा दूसरों के लिए भी हो। तो जैसा हमने अनुभव लिया, जैसे आनंद हमारे अंदर गुरुदेव ने दिया, वैसे ही आनंद आपके अंदर भी हो। आप सब लोग अच्छे ढंग से आराधना करें और जीवन को आनंदमय बनाएं। सब कुछ करते हुए ही आराधना कर सकते हैं, और बहुत सहज है नाम जप करना। तो नाम जप आप कीजिए, ध्यान कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। आज जो हमने पढ़ा वो गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। हाँ ललित जी भाई साहब। जय गुरुदेव सर। बिल्कुल, इससे सहज आराधना क्या होगी कि न तो कोई इसमें कठोर नियम है, न कोई बहुत जल्दी उठो और नहाओ धो टीका आसन, कोई कर्मकांड कुछ भी नहीं है। तो इतनी सहज आराधना भी अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर तो दूसरी आराधनाएं कैसे करेंगे। तो सहज रूप से निरंतर जप करते जाना है हर समय मन ही मन, और गुरुदेव के प्रति समर्पण मन में बनाए रखना है, आस्था निष्ठा। जैसे जैसे जप करेंगे, ध्यान करेंगे, आपके रिजल्ट्स मिलेंगे, आस्था निष्ठा तो बढ़ती जाएगी। हाँ, ये है कि बीच में कोई नहीं आना चाहिए। बीच में कोई आ गया और उसने कहा कि मेरे पास आओ, तो फिर गुरुदेव से चूक जाओगे। तो सिर्फ गुरुदेव के मंत्र को ही जपना, उसमें कोई चेंज ना करना। गुरुदेव ने कई बार बोला है कि उसमें ये प्रणव वगैरह नहीं लगा देना, ओमकार वगैरह लगा देते हैं कुछ लोग, नहीं लगाना चाहिए। जो गुरुदेव ने कहा बस वही करते हुए चलेंगे तो सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। और कोई साधक आज अपनी बात रखना चाहें तो एंकरेज करें। हाँ भावना जी। जय श्री गुरुदेव सभी कल की सेना को। भैया जय मैं गुरु। एक ये कह रही थी भी मैंने ये गुरुओं के अनुभव सुने हैं भी, और खुद को भी ये सब है भी। एक गुरु बहन कह रही थी भी उनके घर कोई ताबीत बंधा हुआ था। वो कहती है भी गुरुदेव दिखते हैं बाहर पार्क में, दिखते हैं फिरते हुए, अंदर कभी नहीं दिखे। तो उनके घर में जो घर का मुहूर्त हुआ था तो वो पंडित जी आते हैं, फिर वो करते हैं, फिर वो पोटली बांध दी उन्होंने गेट के आगे। तो वो बोली भी, मैंने कहा भी कुछ तो बंदा होगा आपके घर भी, तब गुरुदेव अंदर नहीं आ रहे होंगे। कहा नहीं, वो तो घर का मुहूर्त हुआ था तब वो पोटली थी, तो उसे उतार दो। कभी घर वाले मानेंगे नहीं तो गुरुदेव पर छोड़ दो, गुरुदेव से प्रार्थना करो। तो भी गुरुदेव मेरे तो ये बस की बात है नहीं, आप जानते हो। तो वो 2 दिन बाद में वो पोटली नीचे गिर गई, और बाद में वो पूजा घर में रख दी। मैंने कहा वो तो बाहर ही रखो, इसको भी पानी में बांधो। फिर बाद में उन्हें गुरुदेव अंदर दिखाई दिए अंदर आते हुए। और एक गुरु भाई का भी अनुभव था भी, गुरुदेव आए थे गेट के बाहर खड़े थे, वो भाग कर गए, फिर वापिस बाहर से वापिस चले गए। फिर उन्हें पता चला भी मेरे घर में कुछ है बंदा वहां और अंदर। और एक मेरे मायके की भी है अनुभूति, जो मेरी भाभी को सोपन आया भी, बाहर वाले कमरे में गुरुदेव आए थे। मेरी मम्मी ने बोला भी बाहर कौन आया है, वह है भी, अपनी बहू को बोला रिंकू। तो वो बोले भी बाहर गए, तो बोले ये तो गुरुदेव है, आप क्या जानते नहीं हो क्या इनको। तो फिर वो उनको चाय पिलाई, गुरुदेव ने चाय पी, वो अंदर नहीं आई क्योंकि मेरे बड़ा भाई वो शिवानंद जी से जुड़े हुए थे, वो वहां पर वो श्री यंत्र वो सब वो जो देते हैं ना, वो बंधे हुए थे गेट के आगे, तो गुरुदेव अंदर नहीं आए। तो ऐसा भी होता है क्या भैया? जय गुरुदेव। हाँ नरेश जी भाई साहब। देखिए ऐसा है, गुरु जो भी दृष्टांत देते हैं, स्वप्न में दे रहे हैं या जो जागृत अवस्था में बताएं, तो वो एक प्रेरणात्मक होता है। और प्रेरणा उससे साधक लेना सीख जाए, अगर उसको समझना सीख जाए तो ये उसके लिए हितकारी होता है। वैसे गुरुदेव के लिए कोई, जैसे गुरुदेव की तस्वीर आपने अगर घर में रख दी तो गुरुदेव स्वयं उस रूप में विराजमान है। लेकिन जैसा कि आप बता रही है कि कई लोग जो है तांत्रिक और मांत्रिक
मौखों के चक्कर में या पंडितों के चक्कर में जो वास्तविक रूप में मैली विद्या या गंदी विद्या का उपयोग करते हैं, तंत्र मंत्र का उपयोग करते हैं, तो किसी रूप में अगर ऐसा कोई घर के द्वार पे अगर लगा हुआ है तो एक संकेत के रूप में हो सकता है। आपने जो बात बोली वो हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो गुरुदेव की तस्वीर अगर हमने अपने घर में रख दी है तो वो भी एक प्रभावी है, उसमें भी वो प्रभाव रहता है। और गुरुदेव स्वयं जहाँ तस्वीर विराजमान है, गुरुदेव विराजमान है। और मैंने ये देखा है कि मेरे स्वयं का अनुभव है कि ऐसा होता है कि जैसे आपने बोला कि पोटली गिर गई, वैसे कई गुरु भाइयों की अनुभूति मैंने सुनी है इस तरह की, कि जैसे उनको किसी ने कोई रुद्राक्ष दिया पहनने के लिए, वो गिर गया गले में से ध्यान करते वक्त, या जैसे किसी के ताबीज बांधा हुआ है ध्यान करते वक्त, या तो वो स्वयं ही उसे तोड़ के फेंक रहा है, या वो ताबीज स्वयं ही अपना आप ही गिर रहा है हाथ से या गले से। तो ये होता है। तो बहुत ये तो अनुभूतियाँ होती है साधकों को, और इसमें कोई शंका नहीं है। जय गुरुदेव। तो कल ये डोरे ताबीत की बात हुई थी, तो एक गुरु बहन को हुई थी शंका भी मेरे बंधा हुआ है, तो फिर वो उतार नहीं पा रही थी। तो ये ऐसा नहीं भी गुरुदेव की कृपा नहीं होती, होती है उन पर, वो पूर्ण तरह वो शक्ति काम नहीं कर पाती। गुरुदेव ने अपने मुख से भी बोला है, वो संकेत देना चाहते हैं गुरुदेव भी, बाहर दिखाई देते तो उन्हें भी वो वहम होता है, शक होता है एक दूसरे का सुनकर भी। हाँ, गुरुदेव मुझे भी बाहर दिखाई दिए थे, कईयों के गुरुदेव अंदर आते हैं घर के। और ये है भी इसमें गुरुदेव कहते थे, कई बार ऐसे साधक आते थे, इस तरह की घटनाएं होती थी, तो गुरुदेव कहते थे कि जब मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है तो पूर्ण बनाया है, और जब आप एक छोटा बच्चा होता है, उसका जन्म होता है, तो गर्भ में उसकी रक्षा कौन सा ताबीज करता है? या जो जन्म होने के बाद में जो है, अगर वो इतने सालों तक अगर जिंदा रह गया, तो कोई ताबीज की कृपा से थोड़ी रहा है, वो तो ईश्वर की कृपा से रहा है। ये जीवन तो ईश्वर की कृपा से मिल रहा है। कोई ताबीज से कोई बच्चा जन्म ले सकता है क्या? या ताबीज से उसका जीवन चल सकता है क्या? ये तो आस्था का विषय है। लोग पता नहीं किस तरह की आस्था रखते हैं। भौतिक वस्तुओं में उनकी आस्था होती है, जड़ तत्वों में उनकी आस्था होती है। तो ये बड़ी कुत्सित मानसिकता है, और इनमें उनका दोष नहीं है। उनके परिवार में जो संस्कार है, या जो उनका लालन पालन जिस वातावरण में हुआ है, वो जैसी बातें सुनी, जैसी देखी, तो उससे प्रभावित हो गए। तो वातावरण का विशेष महत्व है। इसलिए घर का वातावरण अगर इस तरह का है, और आप ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जो आपको बार बार विचलित कर रहे हैं या मिसगाइड कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से फिर मनुष्य वो जो होता है, वो साधक होता है या जो व्यक्ति होता है, वो भ्रमित हो जाता है, वो निर्णय नहीं कर पाता। उसके जीवन में अगर कोई अच्छा साधक या अच्छा कोई व्यक्ति आया है और अच्छी प्रेरणा देता है, तो वो उसे ग्रहण कर लेगा। तो ये तो उसको सोचना है कि वो किस दिशा में जाए। तो ईश्वर तो विराट है, ईश्वर की शक्ति अनंत है, अपार है। अब उस पर अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर विश्वास नहीं है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। जो मूर्ति है, मूर्ति में अगर समझो तो सब कुछ है, और नहीं तो वो पत्थर है। तो अब आप अगर सीमित दायरे में आराधना करना, आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप आराधना कर सको। आप अपना आप में ये सोच रहे हो कि बस ताबीज बांध के ही मेरा जीवन चल जाए, या एक यंत्र रख दूं घर में, उससे ही मेरे सारे क्रियाकलाप हो जाए। तो ये तो वो आलस्य हो गया ना एक तरह का, कि आप स्वयं तो कोई प्रयास करना ही नहीं चाह रहे हो, ईश्वर तत्व को जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो, आप साधना ही नहीं कर रहे हो। तो ये सबके प्रारब्ध और संस्कार अलग अलग होते हैं। ये किसी को समझाने से किसी को समझ में आ भी जाती है, और किसी को समझाने से भी समझ में नहीं आती। लेकिन यथार्थ ये है कि ईश्वर की आराधना करने से ही जीवन में मुक्ति संभव है, और सारे कष्टों का समाधान उसी से हो सकता है, अन्य किसी स्रोत से हो ही नहीं सकता। मैं आपको ये अनुभव के साथ कह रहा हूँ, और सभी संतों ने एक मत से कहा है कि उस आराधना से ही आपका विकास होता है। सभी कष्टों से मुक्ति उस आराधना से ही मिलती है। जय गुरुदेव। लाजवंती जी गुरु बहन। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। आवाज जय आ रही गुरुदेव क्या? दीदी, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं भी काफी टाइम से, मतलब बहुत दिनों से एक परेशानी में हूँ कि मेरी जो बहू है, बेटे की बहू, वो अभी प्रेग्नेंट है। तो उसके क्या है कि हमारे घर में वैसे कोई नहीं आता, एक मेड आती है बस, और वो भी उसके हम साथ ही रहते हैं। तो उसके क्या है कि जो सूट पहनती है, सलवार सूट, तो उसका राइट साइड में जहाँ पे अपना ये है ना, जांग के वहाँ
एक चीरा सा लग जाता है, मतलब जैसे कैंची से किसी ने काट दिया हो। और जितने सूट पहन रही है उसमें सब में वही जगह पे वही कट लग रहा है। ये मेरे को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैंने तो यही कहा कि गुरुदेव सब सही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मतलब 5-6 सूट हो गए वो सेम जगह से ऐसा हो रहा है। तो इस बात को लेके मैं परेशान भी हूँ, और मैंने वैसे गुरुदेव से प्रार्थना की है कि गुरुदेव अगर कुछ भी है तो आप संभाले इसको। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अ, ये अगर आपको है कुछ तो पता तो हमें बताएं थोड़ा सा। देखो दीदी, अगर पूर्णतः गुरुदेव की समर्पित हैं, शरण है, और गुरुदेव का ध्यान हो रहा है दोनों टाइम, और गुरुदेव का मंत्र चलता है, तो बाहरी कुछ नहीं हो सकता, बाहरी तत्व तो नहीं होगा। नंबर 2, जो वस्त्र में कुछ परिवर्तन आ रहा है तो वो कुछ स्पेशल बॉडी पोस्चर के कारण भी आता है, कि जैसे कई बार कुछ लोगों के जूते एक स्पेशल विशेष किनारों पर ही घिस जाते हैं, क्योंकि उनका वो पैर का दबाव या आकार इस तरह का होता है कि वो नहीं आगे पीछे एक जगह से घिसता है। या उनका भी जो हो रहा है वो कुछ जैसे एक ही जगह से कट रहा है, तो वो कुछ विशेष शारीरिक स्थिति के कारण भी हो सकता है। मैं आपको बीच में बोल रही हूँ, मैं ऐसे जी। बोल रही हूँ जहाँ से लूज रहता है वो नीचे साइड से, जहाँ से हाँ। कोई मतलब फिटिंग नहीं है उसमें, हाँ। वहां से वो कट हो रहा है। मतलब 5-6 सूट ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है, जबकि घर में कोई आ नहीं रहा है मेड के अलावा। और हम कपड़े भी ऊपर साइड में सुखाते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर सुखाते हैं। तो ये अच्छा। अभी मेरे को बहुत परेशान कर रही है ये बात। हाँ हाँ, मैं विनोद जी भाई साहब, एक मिनट आप सुनो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। हाँ। गुरु बहन, जय जय गुरु। गुरुदेव। गुरु बहन मैं दो बातें कहूंगा। एक तो मैं बिल्कुल वही बात बोलना चाहता था जो ललित भाई ने बोल दी, और ललित भाई की आप पहली बात पे, सिर्फ पहली बात पे ध्यान दो। आपने दूसरी बात पकड़ ली कि पीछे से खुला हुआ ये, सिर्फ पहली बात ही कंप्लीट है अपने आप में गुरु बहन, सिर्फ पहली बात ही कंप्लीट है। सिर्फ पहली बात पे ध्यान करो, उसी को फॉलो करो गुरु बहन। मेरा तो आपसे यही निवेदन है। जय गुरुदेव। मेरा हाँ तो भावना जी। ये है जय सर, श्री एक गुरुदेव। मिनट। लाजवंती आंटी, मेरे भी कपड़े कटते थे, लेकिन मैंने गुरुदेव से जुड़ने के बाद वो जो कट जाते थे ना, उनको टांका लगाकर वापस पहन लेती थी। मैंने कहा गुरुदेव ये मेरा फेवरेट सूट है, मैं तो इसको नहीं छोड़ने वाली। आप देखो, और मेरे को कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो आप गुरुदेव पर विश्वास रखो। आपकी वो बहू अगर गुरुदेव का कर रही है तो ठीक है, नहीं तो आप उनके लिए प्रार्थना करो, गुरुदेव आपकी लाज रखेंगे। कोई बहम मत करो। जय श्री गुरुदेव। जी जी, जय श्री गुरुदेव। सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, गुरु मंत्र जप और ध्यान। और इसी का आंतरिक पहलू है गुरुदेव के प्रति विश्वास और गुरुदेव की आवाज चलाना। तो आप गुरुदेव की आवाज चलाया करो घर में, क्योंकि गुरुदेव स्वयं प्रकाश रूप है। तो जैसे जैसे आवाज फैलेगी, अगर आपको कोई संदेह भी है कि कोई नेगेटिविटी हो सकती है, तो वो टिकेगी नहीं वहां। ये बात है। हाँ, बबीता ऐसे जी कुछ मेरा कह रहे हैं। बबीता सर, जी एक गुरुदेव। मिनट, एक मिनट लूंगी आपका। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे बोल रही हूँ कि मेरा ध्यान अभी तक लगता नहीं है, और वैसे मंत्र जाप तो जैसे ही मुझे याद आता है मैं शुरू कर लेती हूँ, मतलब कि करती हूँ। तो गुरुदेव को ये तो ये तो पता ही होगा, लेकिन देखो दीदी, मेरे को जी देखो दीदी, ध्यान कम लगे ज्यादा लगे, जी मंत्र जाप का प्रयास कर रहे हो, सिर्फ एक भाव मांगते हैं गुरुदेव। अगर आपका निष्ठा समर्पण का भाव है तो वो मंत्र जापों से भी ज्यादा है। वो अनेक मंत्र जाप करके ही हम उन भावों तक पहुंचते हैं। तो यहाँ ये भाव प्रधान आराधना है। गुरुदेव ने खुद ने बोला है कि ये आराधना कर्मकांड प्रधान नहीं है, ये आराधना भाव प्रधान है। तो भाव अगर आपका भक्तिपूर्ण है, आपका समर्पण है, तो बहुत है। गुरुदेव का फोटो ही बहुत है। हाँ, बबीता जी गुरु बहन कुछ कह रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव।
गुरु भाई, मैं एकदम जब शुरुआत में जुड़ी थी ना सिद्ध योग पद्धति से, तो मैंने किसी वीडियो में सुना था कि गुरुदेव के नाम जप का कोई डिवाइस भी आता है। जैसे एक तो हो गया कि हम फोन पे मंत्र की चैंटिंग लगा दिए किसी किसी रूम में कहीं कहीं भी, और क्या ऐसा है क्या कि आश्रम के थ्रू या कहीं पे हमें कोई मंत्र का, जैसे दो तीन मंत्र मंगवा लिया, जी डिवाइस मंगवा जी लिया। जी दीदी, वो क्या है कि बहुत पहले एक बार गुजरात की टीम ने कुछ 100-200 डिवाइस बनवाए थे वहीं गुजरात अच्छा। से, और वो खत्म हो गए। उसके बाद बहुत सारे साधकों ने डिमांड की थी, तो हम लोग इस बार गुरु पूर्णिमा पे जोधपुर गए, तब भी बोला था कि हो सके तो उसकी व्यवस्था करवाइए। तो जोधपुर वालों ने बोला कि चलो हम लोग प्रयास करते हैं, पर अभी अवेलेबल नहीं है। अगर उन्होंने बनवाया तो अवेलेबल हो सकता है, फिलहाल ऐसी कोई उपलब्धता नहीं है। हाँ, धन्यवाद गुरु भाई। जय जी गुरुदेव। दीदी। हाँ नरेश जी, भाई साहब आप आ, लाजवंती आ, जी कुछ कह आ, रहे हैं जी। हाँ, मैं एक तो ये डिवाइस वाली बात पे कह दूं कि ललित जी, हमें एक ऐसा, मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति या जो इस तरह का काम करता है, तो हम ऐसे काफ़ी गुरु भाई हैं जो इस तरह से चाह रहे हैं कि एक डिवाइस ऐसा मिले। तो हम भी, मैं भी सोच रहा हूँ बहुत जल्दी हम स्वयं के स्तर पे जो है 200-400 जो पीस है वो ऑर्डर करके बनवा देंगे, और जिनको भी चाहिए उनको दे भी देंगे। और दूसरी जो लालवंती दीदी की है, दीदी मेरी खुद के जीवन की बता रहा हूँ। मेरा खुद का जीवन जो है गुरुदेव के सानिध्य में बहुत रहा, लेकिन मैं आपको क्या बताया, मैंने साल भर तक मेरा नाम जप भी नहीं हुआ, ध्यान भी नहीं हुआ। तो आप बिल्कुल भी विचलित ना हो, आप में कोई कमी नहीं है, आप स्वयं के अंदर कमी न ढूंढें। आप ये मान लें कि आपको केवल आस्था बनाए रखें और तस्वीर के आगे प्रार्थना करते रहे, और कोशिश आप कर रहे हैं, वही प्रयास आप करते रहें, ध्यान भी लग जाएगा, सारी प्रक्रिया हो जाएगी। आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत जल्दी गहरे ध्यान की ओर चले जाएंगे, और हम सब आपके साथ हैं। आप नियमित रूप से सेशन में जुड़ के ध्यान करते रहें, जप करते रहें, और अपने आप में कमी ढूंढना भी एक बहुत बड़ी कमी है। हम ज़्यादा अगर इस सोचते हैं ना ये चीज़ कि, जैसे आप एक देखो उदाहरण कि पढ़ते तो सब हैं, लेकिन नौकरी कितनों की लगती है। तो प्रयास हम कर रहे हैं, प्रयास करने पे हमें विश्वास है कि ये सब होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनोद जी, भाई साहब। जय गुरुदेव। मैं एक लाइन बस और बोलना चाहूंगा गुरु बहन से। ललित जी जरा आप बता दीजिए, बल्कि वो एक सेठ जी आते थे ना, जो हॉल में जैसे ही घुसते थे तो लेट लेट के आते थे, तो गुरुदेव उनको कहते थे कि शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हो, अंदर से झुकना सीख लीजिए। तो गुरु बहन तो अंदर से झुकी हुई है, तो अंदर से तो झुकी हुई है गुरु बहन, इतनी श्रद्धा भाव है गुरु के प्रति, तो इनको तो परेशान होना ही नहीं चाहिए, चिंतित होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। गुरु भाई आप भी कुछ बोलिए। जय गुरुदेव। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु बहन, आप दृढ़ रहे, और निरंतर गुरुदेव की आवाज चलाइए मोबाइल वगैरह में और कहीं पर भी, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें। भास्कर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जय श्री गुरुदेव जी। गुरु भाई जो मतलब आज मतलब गीता पाठ में नरेश जी गुरु भाई ने बताया कि मतलब आराधना का जो मतलब उतार चढ़ाव आता है, बिल्कुल मैं 100% सहमत हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि मैं कल बहुत व्यस्त था और कल प्रचार भी नहीं हो पा रहा था। तो क्या होता है, जब मैं प्रचार करता हूँ ना तो बहुत ज्यादा ध्यान लगता है, मतलब एकदम तीव्र गति से ध्यान लगता है, मतलब मन बहुत संतुष्ट रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मन, मुझे मंत्र जाप तो बहुत होता है, लेकिन क्या होता है मुझे ना, जब प्रचार में कार्य में अपने आप को सौंप देता हूँ तो बहुत ज्यादा मतलब आनंद तो बहुत आता है, और दूसरी बात की मतलब गहरा ध्यान में चला जाता हूँ मतलब उस वक्त। तो मेरा ये कहना है कि अगर गुरु की शरण में है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे, जैसे मेरे अभी थोड़ा एक आध दो तीन चीज में दिक्कत आ रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि गुरुदेव हमें छोड़ दिया। मतलब इस आराधना में गुरुदेव कहते हैं कि भोग और मोक्ष दोनों चलेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर हम गुरु के शरण में हैं तो ऐसा तो नहीं है कि गुरु सब कुछ दे देगा, मतलब गुरु जो चाहेगा वही होगा। मतलब गुरुदेव जो ही इसका अर्थ निकलता है, मुझे लगता है कि गुरुदेव, वो गुरुदेव के चाहने से ही होगा, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। और ऐसा तो नहीं है कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद खूब रुपया पैसा हो, धन दौलत हो, बुढ़ापा आए, सिर्फ इसका तो मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गुरुदेव हमें
इस मार्ग पे इसीलिए लाए, मतलब इस मार्ग पे ये साधना का पथ है। मतलब साधना में आपको तपना भी पड़ेगा, साधना में आपको उतार चढ़ाव भी आएंगे, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मतलब जैसे ये गलत समय नहीं आएगा, बुरा समय नहीं आएगा, तो वो भी नहीं पता चलेगा कि अच्छा समय और बुरा समय में भेद क्या है। मतलब आना भी चाहिए, क्योंकि लोग, मैं तो खुश हूँ कि बुरा समय आता है। मतलब आजकल तो मतलब जैसे दिक्कत आता है, मतलब मेरा मन, लेकिन मेरा मन क्या है, एकदम स्थिर रहता है। जैसे मतलब गुस्सा ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा मतलब बहुत कम हो गया है। मतलब वो गुरुदेव का प्रचार में बहुत कार्य में सौंप देने के बाद मुझे बहुत परिवर्तन भी देखा है मैंने। कल तो पर, कल तो मतलब एक जन को ही दिया है, तो मतलब क्या होता है कि उसका जो, और मैंने कल कार में ही ध्यान किया, मतलब वो हिल रहा था कार, फिर भी मैंने क्या होता है, सेशन में ध्यान करना है, मुझे मन बना रखा है सेशन में ध्यान करेंगे। उसके बाद लेकिन मैं मतलब गुरुदेव को देखता रहा, मंत्र जाप करता रहा। जो कि होगा वो बाहर का आवाज है ना, बाहर का आवाज तो होता ही रहेगा वो, लेकिन मेरा जो कार्य है 2 वक्त ध्यान, मतलब चाहे जहां भी जगह पे हो, मतलब वो करना है। गुरुदेव से प्रार्थना करते हो, वो ध्यान मुझे आपका मंत्र जाप करना है। मैं आंख बंद कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, गुरुदेव का चित्र मेरे आज्ञा चक्र पे देखा है उस वक्त। सिर्फ यही, मतलब उतार चढ़ाव तो होगा, उतार चढ़ाव होना भी चाहिए, मतलब नहीं तो पता कैसे चलेगा, मतलब ये चीज। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बिल्कुल भास्कर भाई, देखो सुख दुख घाटा नफा ये सब ऐसे जीवन के पार्ट हैं, और ये जीवन में आएंगे, सबके आएंगे। ये कोई हम लोग आराधना कर रहे हैं तो जीवन एकदम से निर्विघ्न नहीं होगा, पर धीरे धीरे जीवन में सारी चीजें पटरी पे, बहुत सारे हजारों लाखों गुरु भाइयों के आई है, गुरु बहनों के आई है, मेरी भी आई है। तो ये धीरे धीरे होगा। आप इसको जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। इसको ऐसे ही नाम जप, और रही बात प्रचार की, तो प्रचार तो एक दिव्य कार्य है। प्रचार तो गुरुदेव ने एक ऐसा माध्यम हमको दिया है कि हम खुद का कल्याण कर सकें। ये हमारे कल्याण की गति को तेज करने का माध्यम है। गुरुदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई 2-4 जने प्रचार करे या नहीं करे, पर जो कर रहा है उसको कितना फर्क पड़ेगा वो उसका जीव जानता है, उसकी आत्मा जानती है कि अरे वाह, आनंद आ गया। आज तो दिन भर शक्ति के संपर्क में, दिन भर वो चेतना का प्रवाह रहा हमारे मुख से, हमारे शरीर में, आंखों में, तो बहुत दिव्य इसका प्रभाव रहता है। हाँ, अगले क्रम में सविता जी, गुरु बहन अजमेर से। जी सविता जी। जय गुरुदेव। वो लाजवंती बहन बोल रही हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल में अभी थोड़े दिन पहले मेरे भतीजे का ना जो बनियान है वो गुम हो गया। अब पूरे घर में एक एक कपड़ा ढूंढ लिया कि भाई बनियान कहीं नहीं मिला, सारे सब जगह ढूंढ लिया, जहाँ अलमारी, एक एक अलमारी का एक एक कपड़ा ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नहीं मिला। अब मेरी भाभी परेशान हो गई कि क्या करूं, अब पता नहीं कौन लेके गया। एक्चुअली नागौर में थोड़े दिन पहले वो कपड़े चुराने वाले लोग भी आए थे जो जादू टोने करते थे, तो भाभी घबरा गई। उन्होंने क्या करा, गुरुदेव की तस्वीर के आगे बैठ गई और प्रार्थना करने लगी, गुरुदेव कहीं पे भी वो बनियान है मेरे तो घर में ला के रख दो। अब पता है क्या हुआ, वो एक खुंटी पे अपना आप टंगा हुआ दिख गया दूसरे दिन। तो इसीलिए लाजवंती बहन को मैं कहना चाह रही हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप गुरुदेव से प्रार्थना करें, अपना बाल बांका नहीं होने वाला। जय गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, जो गुरुदेव की शरण है उनका तो उनको तो कोई फूंक भी नहीं मार सकता। ये तो बहुत दिव्य व्यवस्था है। ये जितनी दृढ़ता आएगी उतने परिणाम भी उसी दृढ़ता से आएंगे। विजया दीदी। हेलो। हाँ हाँ, बोलो दीदी। जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है, आप बोली। हाँ जी। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मैं संकट की घड़ी में हूँ। हे गुरुदेव, मैं संकट की घड़ी में हूँ, कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। रास्ता तो दिखाया था, रास्ता तो दिखाया था, पर उस रास्ते पर तुम चला कहाँ, पर उस रास्ते पर तू चला कहाँ। ये चिंता ना कर, ये चिंता ना कर, गुरु मेरे साथ नहीं है। ये चिंता ना कर, गुरु मेरे साथ नहीं है। थोड़ा सा विश्वास कर ले, थोड़ा सा विश्वास कर ले, गुरु तो तेरे साथ खड़ा है, गुरु तो तेरे साथ खड़ा है। गुरु मंत्र जपता है, गुरु मंत्र जपता है, पर गुरु पर कुछ ज्यादा विश्वास नहीं।
गुरु मंत्र जपता है पर गुरु पर कुछ ज्यादा विश्वास नहीं। अगर विश्वास के साथ गुरु मंत्र जप लेता, अगर विश्वास के साथ गुरु मंत्र जप लेता तो गुरु श्रद्धा और भक्ति मिल जाती, गुरु श्रद्धा और भक्ति मिल जाती। हे अबला नारी, तू तो त्याग की मूरत है। हे अबला नारी, तू तो त्याग की मूरत है। माता पिता छोड़े सब इच्छाएं त्यागी, माता पिता छोड़े सब इच्छाएं त्यागी। खुद ही झुकी, कभी किसी को झुकाया नहीं, खुद ही झुकी, कभी किसी को झुकाया नहीं। इतना झुकी, सबने तुझे पायदान बना दिया। इतना झुकी, सबने तुझे पायदान बना दिया। अगर इस देवी का सम्मान कर लेता, अगर इस देवी का सम्मान कर लेता तो शायद मंदिर में जाकर कोई और देवी के आगे हाथ फैलाने न पड़ते, और देवी के आगे हाथ फैलाने न पड़ते। देवी तो इस नारी में है, देवी तो इस नारी में है। इस देवी का सम्मान कर दिया, इस देवी का सम्मान कर दिया तो वो देवी तो तेरा खुद सम्मान करेगी, वो देवी तो तेरा खुद सम्मान करेगी। हे गुरुदेव, सब कुछ तू है। हे गुरुदेव, सब कुछ तू है। तेरा तुझको अर्पण करता हूँ, तेरा तुझको अर्पण करता हूँ। यहाँ लेना देना तो कुछ है ही नहीं, यहाँ लेना देना तो कुछ है ही नहीं। बस एक समर्पण है, बस एक समर्पण है जो लेना है, बाकी तो देना ही देना है, देना ही देना है। गुरु को तो पकड़ लिया, गुरु को तो पकड़ लिया, गुरु की वाणी को पकड़ा नहीं। गुरु को तो पकड़ लिया, गुरु की वाणी को पकड़ा नहीं। गुरु वाणी ही गुरु है, गुरु वाणी ही गुरु है। गुरु समझता है इस शरीर को, गुरु समझता है इस शरीर को जिसे सदा ही रहना नहीं, जिसे सदा ही रहना नहीं। गुरु वाणी तो अजर अमर है, गुरु वाणी तो अजर अमर है, जिसकी गूंज जब तक रहेगी, जब तक यह आकाश और पाताल है, जब तक यह आकाश और पाताल है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, विजया दीदी ने एंड्रेज किया है। कर सकते हैं। अब मुझे एक बात जानना है कि लाजवंती गुरु बहन के घर जो वो हो रहा है कपड़े कटने का, वो मतलब उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना? सिर्फ कपड़े कट रहे हैं ना? और ये कितने दिनों से हो रहा है? हाँ, लाजवंती जी बताएं। जी, वो 1-2 महीने से हो रहा है, जिसमें कि मतलब सेम जगह से कट रहा है। और जहाँ से अपना ये सलवार सूट पहनते हैं ना, तो कुर्ता जो है वो जो अपने ढीला ही रहता है, वहाँ कोई फिटिंग भी नहीं है, वहीं से कट रहा है। और ये जैसे कि नया सूट भी पहना है तो नया भी मतलब 5-6 बार पहना और उसके बाद वही सेम दिक्कत आ रही है। तो मैंने अभी कल भी गुरुदेव से यही प्रार्थना की थी, गुरुदेव आप ही संभालोगे ये क्या हो रहा है। जय गुरुदेव। मैं पूछ रही कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना आपके यहाँ? वो खाली कट रहा है आपका? हाँ, बस यही हो रहा है। बस और अब आप रुक जाए। एक मेरे जीवन की एक घटना है, वो मैं बता दूं, अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ समझ में आए तो आप समझ जाना। एक घर में हम लोग रांची में रहा करते थे, उस समय पढ़ाई करते थे हम 3-4 भाई बहन। तो वहां पे जो मेरी सबसे बड़ी वाली बहन है, हम लोग दीवार पे कपड़े पसारा करते थे सूखने के लिए। तो वो मेरी बड़ी वाली बहन है, उनके कपड़े में से ब्लड का दाग आ जाता था। और वो भी ब्लड का दाग बिल्कुल समझ लीजिए कि कुर्ती है, जो सलवार कुर्ती होता है उसमें कुर्ती ऊपर वाला कपड़ा उसके पेट वाले एरिया के पास सिर्फ ब्लड का दाग वही एरिया में स्पॉट में आता था। तो बहुत दिनों से हम लोग बहुत परेशान हुए कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। और सिर्फ उसके कपड़े में आता था, हम सभी के कपड़े में नहीं आता था। तो मेरी वो बड़ी बहन जो है वो बहुत ज्ञानी है और बहुत सामाजिक रूप से उसका बहुत सम्मान भी है, उस समय भी था।
एज बहुत कम था पर इज्जत बहुत ज्यादा था। और बहुत जगह ऐसा रिलेशन था जैसे रेडियो स्टेशन है, टीवी में भी प्रोग्राम दी हैं दीदी हमारी। तो इस तरह से उनके वो स्पॉट होता था। हम लोग जिस घर में रहते थे उस घर में जो ओनर थे, घर के ओनर, वो थोड़े बुजुर्ग थे और उनके बच्चे यूएसए में रहते थे। तो वो अपने घर शाम में 8 बजे के करीबन घूम करके आ रहे थे, वॉक करते हुए शाम में आ रहे थे। और एक आदमी, एक लड़का, 20-25 साल का लड़का, वो आदिवासी लड़का, वो यूं ही उनको चाकू मार दिया उनके पेट पे, ठीक है। और एक नहीं कई एक चाकू मार दिया और बेवजह का मार दिया। और वो लड़का उस कैंपस में, उनका जो जिनके घर में हम लोग रहते थे उसमें बहुत सारे पेड़ थे, आम का पेड़ और भी बहुत सारा पेड़ था जिसमें बहुत तरह का फल होता था। तो वो लोग आता था तोड़ने के लिए। पर जब वो लड़का ने उनको चाकू मारा तो वो कोई पर्पसली उस लड़के ने चाकू नहीं मारा था, बस वो अपने शराब के नशे में था तो उसने उसको चाकू मार दिया। फिर वो पकड़ाया, फिर वो पेरोल पे बाहर भी आ गया, सब कुछ हो गया। और हम लोगों के घर वो कैंपस के अंदर आता था सामान तोड़ने। तो कुछ चीजें अब क्या होती है कि वो दीदी के साथ ऐसा हो रहा था तो दीदी, हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा। फिर हम लोग को लगा कि कुछ पूछना चाहिए उस लड़के से। तो उस लड़के को बैठा करके जब बात किए, बात करने के बाद वो बोला कि देखिए हम लोग उसको मारे नहीं, वो बाय चांस हम नशे में थे और मेरे हाथ में था तो मैंने वैसे कर दिया। तो वो जो सोल थी वो इंडिकेट कर रही थी उसको, मतलब उसको जस्टिस चाहिए था, उनको जस्टिस चाहिए था। वो बार बार हमारे घर में हमारी बड़ी बहन को ही सिर्फ ये करती थी और बताती थी। और हमारे घर में कोई लॉसेस नहीं होता था, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। हमारे घर में हमारे भैया उस टाइम पे हनुमान जी का पूजा किया करते थे, जो अब भी करते हैं। तो हम लोग पूजा पाठ हमेशा किए हैं। उसी तरह आज के दौर पे हम लोग भी गुरुदेव का पूजा ही कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि भय आने से ना समस्याएं आती है, जैसे भय में नहीं रहिए। और बहुत अच्छा आपने किया, आज सेशन में बोला, बहुत तरह का आपको ज्ञान मिला। पर अंततः रिजल्ट यही होगा कि आप गुरुदेव के समक्ष वो कपड़ा को रख दीजिए। और जैसा ललित भाई ने बोला कि उसको बुन करके फिर से दोबारा से पहन लीजिए, कुछ नहीं होगा। धो करके कपड़ा पहन पहन लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। कोई चीज है जो आपके पहुंच से बाहर है, जो बताना चाह रही है, आप नहीं डील कर पाएंगे पर गुरुदेव उसको डील कर देंगे। आप एक बार करके देखिए तो आई थिंक कि वो हो जाना चाहिए, गुरुदेव उसको डील कर लेंगे। जय वो तो गुरुदेव। मुझे जय गुरुदेव, मेरे को वही चिंता है क्योंकि अभी उसका पीरियड भी वो चल रहा है ना, तो उससे ज्यादा चिंतित हो गई मैं। और कुछ नहीं है, बाकी तो मैंने गुरुदेव पे छोड़ दिया है कि गुरुदेव ही संभालेंगे, गुरुदेव ही करेंगे सही क्या हो रहा है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी। एक बार क्या हुआ कि एक गुरु भाई का फोन आया था कोई बड़े दूसरे गुरु भाई के पास। तो उनके घर में रात को कोई बर्तन गिरा जाता था कि मैं रोज रात को, उनकी वाइफ बर्तन रसोई को व्यवस्थित करती और पता नहीं कौन रात को आके बर्तन नीचे गिरा देते। तो फिर उन गुरु भाई ने बोला आप गुरुदेव का मंत्र चलाओ और आवाज चलाओ। तो उन्होंने वहां पे घर में गुरुदेव की आवाज चालू कर दी। तो उसी दिन से मतलब वो घटनाएं बंद हो गई। तो ये जो गुरुदेव की आवाज है बहुत दिव्य है, मतलब इसमें इतना प्रकाश है, इतना ज्यादा ईश्वरीय शक्ति है कि अगर ऐसा कुछ है भी तो वो टिकेगा नहीं वहां। तो आप तो गुरुदेव की आवाज, जप, ध्यान और निरंतर प्रार्थना करिए और उनको भी करवाइए, भाभी जी को भी। तो आप दोनों करेंगे तो बड़ा अच्छा परिणाम मिलेगा इसका। मैं बस वही जैसे गुरु भाई, मैं ये बोल रही हूँ कि मंत्र चला के रख दूं या हाँ, गुरुदेव जी का दोनों ये कोई दोनों भी। कर सकते हैं, कभी मंत्र चला दें, कभी गुरुदेव की आवाज चला दें, दोनों कार्य आप कर सकते हैं जो अच्छा लगे, पर होने चाहिए गुरुदेव की आवाज। बहू को तो मैं मतलब फोर्स नहीं करूंगी कि आप ये करें, क्योंकि वो देख ही रही है मुझे वैसे तो कि मैं कर रही हूँ गुरुदेव ये की। फोर्स नहीं करना है, पर एक बार उसको प्रेम से समझा दीजिए कि जी जी बेटा ऐसा ऐसा है, ऐसे गुरुदेव हैं और इनकी कृपा से सब सही हो जाएगा। तो जब व्यक्ति का कहीं हित होता है तो जरूर मानता है इन चीजों को। तो एक बार समझा देना उनको, मंत्र भी बता दें, दीक्षा भी दिलवा दें, आगे उनकी इच्छा, उनके प्रारब्ध आगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय।
तो सेशन का समय हो गया है। कोई और साधक अपनी बात संक्षिप्त में कहें। साहब एक अर्जी है मेरी, गुरु महाराज ने लगा 3 साल का नाम वो ले जा हुआ है। जय गुरुदेव। मैं हाँ, जय गुरुदेव सर, बोलो सर। हाँ कहूँगा, हम लोग पेशाब में मतलब तकलीफ है, नली में एक गांठ और लाभा हुई है, काना में रस्सी आ रही है। आप मेट करो, गुरु महाराज ने अर्जी लगा लगाऊंगा, आप कहूँगा मैंने विधि बताओ गुरु महाराज जी। हाँ, हम सब प्रार्थना भी करेंगे गुरु भाई, और आप इसको जब ध्यान भी करवाएं और एक बार डॉक्टर से चेकअप भी करवा लें, दवाई भी दिलवाई। गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि अंदर का डॉक्टर और बाहर का डॉक्टर, तो बाहर के डॉक्टर को भी गुरुदेव ने बनाया है, तो एक बार हो सके तो इसके सारे चेकअप करा के और दवाई दिलवाइए उसको, तो दवाई भी होगी और मंत्र जब भी करेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और नाम लेने के बाद भी भैया मैं कोई बीड़ी पीऊ नहीं, जर्दो खाऊं नहीं, कोई हम लोग नशा वाला करे पानी पीऊ नहीं, किसी ने कोई देवी देवता धोखू नहीं, किसी को कोई नहीं करता। गुरु महाराज नाम एक ही गुरु महाराज ना रखता हूँ, बस परमात्मा करे तो फाइनल है। जे गुरु महाराज रामलाल सिया दादा गुरु करे तो फाइनल है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका समर्पण है और आप गुरुदेव के चरणों में एकनिष्ठ हो, पर प्रारब्धवश कई चीजें जीवन में आती है गुरु भाई। कोई जीवन के पूर्व जन्मों के कर्म है या कोई खान पान का कोई आज कितना केमिकल है खाने पीने में, तो चीजें हो जाती है। तो आप एक बार इसको चेकअप करवाएं पूरा, और फिर उसका साथ साथ जब ध्यान भी करते रहें। धन्यवाद साहब कहूँगे। जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, पवन जी भाई साहब गुरु वंदना करें। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल की भगवान। आपकी सदा ही जय जयकार, आपकी सदा ही जय जयकार, आपकी सदा ही जय जयकार। गुरु न मांगे धन दौलत, गुरु न पूछे जात, गुरु न मांगे धन दौलत, गुरु न पूछे जात, गुरु को प्यारा शिष्य वही, जो माने गुरु की बात। गुरु को प्यारा शिष्य वही, जो माने गुरु की बात, जो माने गुरु की बात। प्रभु को निश्चय पुण्य किए हमने, प्रभु को निश्चय पुण्य किए हमने, तुम हरि नाम जपवाते हो। प्रभु को निश्चय पुण्य किए हमने, तुम हरि नाम जपवाते हो। भक्तों को नित्य दर्शन देते, और योग स्वयं करवाते हो। प्रभु को निश्चय पुण्य किए हमने, शरणागत को निज भक्ति दे, द्विज रूप शक्ति भर देते हो।
शरणागत को निज भक्ति दे, द्विज रूप भक्ति भर देते हो। जिन शीस नवाया चरणों में, जिन शीस नवाया चरणों में, मन निर्मल तिन कर देते हो। प्रभु कौन से पुण्य किए हमने, तुम हरि नाम जपवाते हो। प्रभु कौन से पुण्य किए हमने। कहते हो कि कुछ भी देते नहीं, पर राम रतन धन देते हो। कहते हो कि कुछ भी देते नहीं, पर राम रतन धन देते हो। बिन दान दक्षिणा के भगवन, बिन दान दक्षिणा के भगवन, अनमोल रतन धन देते हो। बिन दान दक्षिणा के भगवन, अनमोल रतन धन देते हो। भक्तों को नित्य दर्शन देते, और योग स्वयं करवाते हो। प्रभु कौन से पुण्य किए हमने, जिन नाम का जपा भक्त किया, अमृत बरसा कर देते हो। जिन नाम का जपा भक्त किया, अमृत बरसा कर देते हो। योगी जन जिसको तरसत हैं, योगी जन जिसको तरसत हैं, निज भक्तन को प्रभु देते हो। प्रभु कौन से पुण्य किए हमने, तुम हरि नाम जपवाते हो। प्रभु कौन से पुण्य किए हमने, चरणामृत पान किया जिसने, तिन भक्त ज्ञान भर देते हो। चरणामृत पान किया जिसने, तिन भक्त ज्ञान भर देते हो। निज योग जला कर ज्योति हृदय, निज योग जला कर ज्योति हृदय, अज्ञान दूर कर देते हो। प्रभु कौन से पुण्य किए हमने,
तुम हरि नाम जपवाते हो, प्रभु को निस पुण्य किए हमने। जब भक्त पुकार करे अंतर मन, अविलंब ही प्रभु सुन लेते हो। जब भक्त पुकार करे अंतर मन, अविलंब ही प्रभु सुन लेते हो। भक्तों पर करुणा बरसात कर, भक्तों पर करुणा बरसा कर, पीड़ा भी तुरंत हर लेते हो। प्रभु को निस पुण्य किए हमने, तुम हरि नाम जपवाते हो। भक्तों को नित्य दर्शन देते, और योग स्वयं करवाते हो। प्रभु कौन से पुण्य किए हमने। प्रेम से बोलिए कल की भगवान की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। जय गुरुदेव भाई साहब। बिल्कुल जो दर्शन की जो मूल बात है वो आपके वंदना में प्रतिध्वनित होती है। सब कुछ प्रेम भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। गुरुदेव ने एक बात लिखी है कि आज्ञा चक्र के ऊपर का जो लोक है, उस लोक में प्रवेश अगर किसी को करना है, हालांकि ये सब गुरु कृपा से संभव है, पर गुरुदेव ने उसमें लिखा है कि वहां जाने का जो भाव है वो सात्विक भाव है। और सात्विक भाव, प्रेम, समर्पण और दया, सद्भाव, ये 5 शब्द गुरुदेव ने लिखे हैं। उस सात्विक भाव से ही हम वहां जा पाएंगे, जो कि हमें आगे यात्रा में जाना ही है सबको। तो ये बड़ा आपके वंदना में ये चीजें प्रतिध्वनित होती है कि गुरु वचनों का हमें पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा। एक अनुभव भी मैं अभी सुनाना चाहूंगा आप सभी के साथ। जी बताएं। आज अभी जो ये सेशन सुबह चल रहा था जी, तो ध्यान करने के बाद मैं सो गया मतलब सर के पास मोबाइल रख करके सुन रहा था, और मुझे नींद आ गई। नींद पे मैं क्या देख रहा हूँ कि गुरुदेव के पास मैं हूँ, गुरुदेव के चरण दबा रहा हूँ। तो मैं गुरुदेव से कह रहा हूँ, गुरुदेव देखिए आपका प्रोग्राम आ रहा है, ये सेशन आपका चल रहा है, मुझे इसमें आमंत्रित किया जाएगा, मैं आपके भजनों का गुणगान करूंगा। गुरुदेव बोलते हैं मैं खुद आमंत्रित करूंगा, तुमको क्यों लोग आमंत्रित करेंगे, मैं खुद आमंत्रित करूंगा, मेरे आमंत्रण से ये सब चल रहा है। तो उनकी लीला अपरंपार है, जो हमारे भाव है वैसा ही हमें मिलता है। और गुरुदेव ने तो सद्भाव ही मांगा है, और कुछ मांगा ही नहीं हमसे, कुछ भी नहीं मांगा, बस हमारा सद्भाव गुरुदेव ने मांगा है। जय गुरुदेव आप सभी को। बिल्कुल भाई साहब, आपने ये जो बात कही उससे भावुक कर दिया सभी साधकों को। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि सिर्फ गुरुदेव की फोटो है कहीं भी, बाकी उनकी चर्चा उससे भी बड़ी बात है, गुरुदेव के ध्यान जप उससे भी बड़ा है, गुरुदेव का प्रचार उससे भी बड़ा है। पर शुरुआत अगर फोटो से ही करें कि फोटो ही लगा हुआ है तो गुरुदेव बैठे हैं इसका मतलब। और ऐसा कई बार लोगों को अनुभूत हुआ है, गुरु भाइयों को, कि अगर वो प्रचार करने कहीं गए हैं तो उनको कुछ भय लगा शुरू में कि कैसे होगा, फोटो है, ये है, वो है, और गुरुदेव ने वहां उनको दर्शन दे दिए। जैसे गुरुदेव का जो फोटो से पहली बार कार्यक्रम शुरू हुए थे चौमू गांव में, जो गुरु भाइयों ने शुरू किए थे, उमेश शाह और
ये सब टीम थी पूरी। तो इन्होंने जब वहाँ बहुत बड़ा टेंट लगाया और पहला फोटो का कार्यक्रम था, गुरुदेव तो जोधपुर विराजमान थे, तो फोटो पे पहला जब कार्यक्रम था तो ये सारे गुरु भाई, ये चर्चा हमारी हुई है कई बार, तो उन्होंने कहा कि हम तो बड़े भयभीत थे कि आज गुरुदेव तो है नहीं, सशरीर यहाँ आ नहीं रहे हैं, गुरुदेव तो जोधपुर विराजमान है, और फोटो लगा रखे हमने लोगों को आमंत्रित किया है। बड़े ही कम साधनों में उन्होंने आसपास के 100 गांवों में प्रचार किया, और बड़े वो एक दिन पूर्व शाम को बड़े वो मन में एक दो गुरु भाई बड़े शंकित थे कि अब क्या होगा, फोटो से लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, इतना बड़ा टेंट लगाया, ये किया वो किया। तो उस गुरु भाई को मंच पे गुरुदेव बैठे हुए दिखे, और वो जब उसने देखा मंच की तरफ तो गुरुदेव साथ विराजमान है, तो वो भागा भागा आया और उसने सबको कहा, अरे मंच पे गुरुदेव बैठे हैं। तो फिर सबको प्राण आ गए वापस। तो हम सब में जो बोल रहा है, हम सब जो कुछ कर रहे हैं, वो बेसिकली हम सब नहीं है, वो गुरुदेव ही है। जैसे महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया और अंत में जब बर्बरीक से पूछा गया कि कौन लड़ रहा था, तो उसने कहा कि सिर्फ कृष्ण ही लड़ रहे थे, मुझे और तो कोई दिखाई नहीं, कोई नहीं था वहां, तो कृष्ण ही कृष्ण थे। तो यही स्थिति गुरुदेव के साधकों की है कि भले ही शरीर हमारा हो, आवाज हमारी हमें लगती हो कि हम बोल रहे हैं या हम हमारे माध्यम से हो रहा है, पर मूलतः बात तो गुरुदेव कर रहे हैं। प्राण तत्व जो चेतना है, जो आवाज है, जो शक्ति है, जो प्रेरणा है, जो अपने आधार है, वो गुरुदेव है। तो ये तो बात अति उत्तम है भाई साहब की सब कुछ, और आपको आमंत्रित जो कर रहे हैं, आप जो गा रहे हो, सब कुछ गुरुदेव ही है। महर्षि अरविंद का एक उदाहरण देता हूँ, उन्होंने लिखा है कि ये दुनिया एक खेल है, फुटबॉल का खेल है। ये महर्षि अरविंद ने लिखा है कि इस फुटबॉल के खेल में फुटबॉल भी कृष्ण है, खिलाड़ी भी कृष्ण है, गोल भी कृष्ण है, मैदान भी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण ही कृष्ण है। उसी तरह से अपनी इस पूरी प्रक्रिया में ये लैपटॉप भी गुरुदेव ही चालू कर रहे हैं, बोल भी गुरुदेव ही रहे हैं, भजन भी गुरुदेव ही गा रहे हैं, शिष्यों की समस्याएं भी गुरुदेव रखवा रहे हैं, समाधान भी गुरुदेव करवा रहे हैं। तो अंततः जो मूल बिंदु है, जो मूल चेतना की सुई है, वो गुरुदेव पे जाके ही अटकती है। बहुत अच्छा लगा भाई साहब, अति उत्तम, बहुत ही सुंदर आपने भजन गाया और बहुत अच्छा लगा। सेशन का समय हो गया है तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। कैलाश जी भाई साहब, तो कोई और गुरु भाई जयकारा लगाना चाहे तो लगा सकता है, क्योंकि ये अलग अलग लोगों से करवाने का पर्पज ये होता है कि सबकी भूमिका हो, सबकी सहभागिता हो, क्योंकि मंच सबका है, ये मिशन सबका है, ये गुरुदेव सबके हैं। तो जो भी जयकारा लगाना चाहे वो हैंड रेज करे, और एक जना जयकारा लगाए, पीछे उसके बाकी लोग जयकारा लगाए, उसको मिक्स नहीं करें। जी जी, सभी को जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भगवान की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दसम अवतार कल की भगवान की जय। गंगाईनाथ भगवान राधा गुरु माँ जी की जय। नारी शक्ति की जय। ABS के जोधपुर धाम की जय। पलाना धाम की, अमसर धाम की, काजलवास धाम की,